अगर हम लोग बात करें सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल जो है दो प्रकार का होगा। एक सेल को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। और ये जो सोमैटिक सेल होती है ये N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N हो सकती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इवन नंबर या ऑड नंबर होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव मतलब हिंदी में बोलते हैं जननिक कोशिका। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल में जननिक कोशिका बात करें तो ये जो होती हैं या होंगी 2N, या होती है 4N, या होती है 6N। यानी ये हमेशा 2 के मल्टीपल में होंगी। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ऐसा होती है। लेकिन अगर हम लोग देखें इसको तो ये N, 2N, 3N, 4N, 5N, 6N, 7, 8, 9, 10 ऐसा हो सकती है। ये कायिक कोशिका जो होता है इसमें जो विभाजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, या हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और जो ये होता है इसमें जो डिवीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस, इसको बोलते हैं मियोसिस, हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अगर हम लोग इसकी बात करें सोमैटिक सेल की या कायिक कोशिका की, तो जो कायिक कोशिका होती है देखो इसमें क्या हो सकता है। ये कायिक कोशिका यहाँ से मान लेते हैं कि एक 2N सेल है जो कि कैसी है, द्विगुणित है। यहाँ से इसको हमने क्या माना, मदर सेल या मातृ कोशिका। तो ये मदर सेल और इससे 2 डॉटर सेल या बोले 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो ये मदर सेल थी, यहाँ पर क्या बन गया, 2 डॉटर सेल। और जो 2 डॉटर सेल बनती हैं इनकी पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ये भी 2 है तो ये भी 2N होगी, ये भी 2N, यानी द्विगुणित का द्विगुणित। इसलिए हमने बोला है समसूत्री। सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्रों की संख्या भी समान। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है या इनमें समान विभाजन होता है। ऐसा नहीं है कि ये 2N है तो विभाजन के बाद ये N और ये भी N हो जाए। यानी कि अगर ये द्विगुणित है तो ये जो पुत्री कोशिका बनती है वो भी द्विगुणित होगी। इसीलिए समसूत्री मतलब समान सूत्रों का विभाजन। समान सूत्र मतलब गुणसूत्र का जो विभाजन होगा वो क्या होगा, समान। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो विभाजन होता है वो होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन या हिंदी में बोल सकते हैं समान विभाजन। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो सबसे पहली बात, ये जो विभाजन होता है ये 2N या 4N या 6N में होगा। ये विभाजन होता कब है, ये विभाजन तभी होगा जब गेमीट का फॉर्मेशन करना होगा। गेमीट का निर्माण, तो जब गेमीट का निर्माण करना हो तब ये विभाजन होता है। कैसे होता है, इसमें देखो 2 चीज़ें होती हैं। पहले एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट।
और जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें देखोगे तुम लोग तो जो तुम्हारा विभाजन हुआ है कैसा हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि समान विभाजन। समान विभाजन मतलब जितना इसमें गुणसूत्र था उतना ही गुणसूत्र इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान, तो दोनों की गुणिता भी क्या होगी, समान। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें जितना भी गुणसूत्र रहेगा आधा में बढ़ जाएगा, इसलिए तो इसका नाम है अर्धसूत्री। अर्ध मतलब आधे, सूत्र मतलब गुणसूत्र, यानी कि यहाँ पर गुणसूत्रों का क्या हो जाता है, विभाजन, यानी कि गुणसूत्र आधा आधा हो जाएगा। 2n है तो आधे गुणसूत्र इसमें चले जाएंगे, आधे गुणसूत्र इसमें चले जाएंगे, तो क्या हो गया, अर्ध गुणसूत्री। यहाँ पर जो पहला विभाजन होता है ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, या हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी विभाजन। और उसके बाद ये प्रत्येक 2 सेल से एक एक सेल का और निर्माण हो जाएगा, इससे भी 2 और इससे भी 2। और यहाँ पर जो बनती है, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ था जो कि कैसा होता है, न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल, जबकि इसमें क्या होता था, इक्वेशनल या समान विभाजन। यहाँ पर ये होता है समान, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी पोलैरिटी 2n थी, जो नई पुत्री कोशिका बनी है वो भी कितना है, 2n, यानी कि समान विभाजन हुआ। यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये इसकी पोलैरिटी इसकी पोलैरिटी, यानी दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान है, दोनों की गुणिता भी क्या है, समान है। जब दोनों में गुणिता समान है, दोनों n और n है, तो जो अगला भी बन रहा है वो भी क्या है, n और n। भाई इसमें 2n था तो ये भी 2n बना, ये भी 2n बना, ये n है तो ये जो बन रहा है ये भी n, तो ये भी n, तो ये भी n और ये भी n, यानी कि जो अगला डिवीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगले को बोलते हैं हम लोग मियोसिस सेकेंड। और ये जो मियोसिस सेकेंड होता है ये सेम इसी के जैसा होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, समान विभाजन। और समान विभाजन हुआ है जैसा समसूत्री में होता है उसी तरह अर्धसूत्री सेकेंड में होता है, इसलिए हम लोग एक लाइन बोल देते हैं, क्या, मियोसिस सेकेंड सेम एज माइटोसिस। यानी कि जो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन है वो समसूत्री विभाजन के समान होता है। तो फिर चेंज कहाँ हुआ, केवल इसमें, यानी यहाँ से यहाँ तक में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग मेनली पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी हमारे स्टेप आएंगे, हालांकि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेंड दोनों में 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा। लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, क्यों, क्योंकि इसको अगर अच्छे से समझ गए तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसा इसमें हुआ था वैसा सेम होगा इसमें। तो फिर इसमें सबसे मेन है, इसमें मेन क्या है, जैसे ही प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज पढ़ोगे उसमें भी एक अवस्था आती है जिसकी 5 सब अवस्थाएं हैं, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें इसको ये बन गया तो ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मियोसिस सेकेंड सेम एज माइटोसिस, यानी कि जो हमारा समसूत्री विभाजन है उसी के जैसा होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसलिए तो हमने लिख दिया है इक्वेशनल डिवीजन, यानी जैसा यहाँ पर कोशिका रहती है वैसी ही नई कोशिका बनती है, गुणसूत्र का कोई विभाजन नहीं होता है, इसलिए समान विभाजन लिखा है। अगर गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, यानी कि इसमें गुणसूत्र अधिक होते हैं इसमें कम होते हैं, तो हमारा क्या हो जाता, अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन गुणसूत्रों की संख्या दोनों में क्या है, समान है, इसलिए यहाँ पर समान विभाजन या इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। और यहाँ पर भी समान विभाजन, यानी n से क्या बना है, n, जबकि इसके पहले क्या हुआ था, 2n से बना था n, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या जस्ट क्या हो गई थी, हाफ। तो गुणसूत्र की संख्या जस्ट इसकी क्या हो गई है, हाफ। अगर हाफ हुई है तो यहाँ पर जो विभाजन होता है वो होता है रिडक्शनल डिवीजन, इसको बोलते हैं हिंदी में न्यूनकारी विभाजन। तो हमने अभी तक देखा कि सिर्फ कोशिका के प्रकार, ये विभाजन हमेशा चलता रहता है जनरली, कभी घाव लग गया या कोई भी अन्य काम हुआ तो ये विभाजन चलता रहता है। ये विभाजन कब होगा, जब हमें गैमीट बनाना होगा, यानी कि जब जनन की आवश्यकता होगी तब, या फिर जब जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद जैसे भ्रूण बनता है वहाँ पर जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर हमें ये विभाजन करना पड़ता है। अदरवाइज अधिकांश जगह कौन चलता है, समसूत्री विभाजन। समझे,
लिख लो